नमस्कार दोस्तों, आज का सफर हम लोग कारगिल से करेंगे। आज के सफर में हम लोग जानेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध आखिर क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था और कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले उन शहीद जवानों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने कारगिल युद्ध को लड़ करके भारत का सम्मान और विजय पताका को लहराया था। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। 3 मई सन 1999 से 26 जुलाई सन 1999 यह वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। कारगिल घुसपैठ के दौरान केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिन्हें इस घुसपैठ की सूचना दी गई। सूचना पाने के बाद वाजपेयी सरकार ने सेना को आदेश दिया कि घुसपैठियों को मार भगाया जाए और अपने क्षेत्र को पुनः भारत के कब्जे में ले लिया जाए। 8 मई सन 1999 को इस युद्ध की नींव पड़ गई थी। चलिए अब जानते हैं इस युद्ध के बारे में विस्तार से। 26 जुलाई को कारगिल में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था उसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। इस युद्ध की याद में ही प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया ऐसा युद्ध है जिसके बाद अब तक कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। और जानते हैं कि यह युद्ध क्यों लड़ा गया था और इसमें कितने जवान शहीद हुए थे। कारगिल क्षेत्र की कई पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकियों के साथ नियंत्रण रेखा पार करके कई पर्वत की चोटियों पर कब्जा कर लिया गया था। कारगिल भारतीय राज्य लद्दाख का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। घुसपैठ करके पाकिस्तानी फौज ने चौकियां भी बना ली थी, जहां पर ट्रेंड आतंकियों को भी तैनात कर रखा था। कारगिल में घुसपैठ की सबसे पहले जानकारी तासी नाम के एक स्थानीय चरवाहे ने दी थी, जो कि कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में अपने नए याक की तलाश कर रहा था। याक की खोज के दौरान उसे संदिग्ध पाक सैनिक नजर आए थे। इसके बाद 3 मई को पहली बार भारतीय सेना को गश्त के दौरान यह पता चला था कि कुछ लोग वहां पर हरकत कर रहे हैं। पहली बार द्रास, काकसार और मस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। उस कारगिल घुसपैठ के दौरान केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिन्हें इस घुसपैठ की सूचना दी गई। वाजपेयी सरकार ने सेना को आदेश दिया कि घुसपैठियों को मार भगाया जाए और अपने क्षेत्र को पुनः भारत के कब्जे में ले लिया जाए। आदेश के बाद 26 जुलाई सन 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास, बाल्टिक, काकसार और मस्को सेक्टर सहित कई जगहों पर घुसपैठियों को भगाने और पुनः कब्जा करने के लिए कारगिल में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। हालांकि 8 मई सन 1999 को इस युद्ध की नींव पड़ गई थी। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे और भारतीय सेना उनसे 4,000 फीट नीचे थी। करीब 3 महीने चले इस युद्ध में भारत के 562 जवान शहीद हुए और 1363 अन्य घायल हुए थे, जबकि पाकिस्तान के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। अनाधिकृत आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के 3000 सैनिकों के मारे जाने की बात कही जाती है। चलिए जानते हैं भारतीय सेना के उन 5 जाबाज वीरों के बारे में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। नंबर 1, विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। वह 13 जेडके राइफल में कैप्टन थे। 6 दिसंबर सन 1997 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पास आउट होने के बाद विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 पर अपने कब्जे में लेने का आदेश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला मिशन था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी हुई थीं। 7 जुलाई की वह रात थी जब उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था। दुश्मन खेमे में वह शेरशाह के नाम से जाने जाते थे। एक जूनियर की मदद के लिए आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चला दी। विक्रम डरे नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रेनेड फेंक कर 5 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन की एक गोली आकर सीधे विक्रम बत्रा के सीने में जा लगी, जिससे वह शहीद हो गए। लेकिन उनकी बदौलत अगली सुबह तक पॉइंट 4875 चोटी पर भारतीय सेना ने विजय हासिल कर ली। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया।
मरणोपरांत विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब वो शहीद हुए उस समय यह केवल 24 साल के थे। उनकी बोली एक लाइन काफी फेमस हुई थी, ये दिल मांगे मोर। बता दें साल सन 2021 में कैप्टन विक्रम बत्रा पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था शेरशाह। नंबर 2, कैप्टन अनुज नायर। कैप्टन अनुज नायर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ। वह जाट रेजिमेंट में कैप्टन थे। अनुज इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट होने के बाद जून सन 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। यह चोटी टाइगर हिल की पश्चिम छोर पर थी और स्मारक लिहाज से बेहद जरूरी थी। इस पर कब्जा करना भारतीय सेना की प्रायोरिटी भी थी। अभियान की शुरुआत में ही नायक की कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। हमलावर दस्ते को 2 भागों में बांटा गया था। एक का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया और दूसरे का कैप्टन अनुज नायर ने। कैप्टन अनुज की टीम में 7 सैनिक थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मन पर चारों तरफ से वार किया। कैप्टन अनुज नायर ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन बंकर भी ध्वस्त किए। चौथे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड को फेंक दिया जो सीधे उनके ऊपर गिरी। वह जख्मी हो गए, लेकिन जख्मी होने के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। 7 जून को वह शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया। कैप्टन नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। जब वह शहीद हुए उस समय उनकी उम्र भी 24 साल की ही थी। नंबर 3, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून सन 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। वह 11वीं गोरखा राइफल की पहली बटालियन में कैप्टन थे। कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून सन 1999 को उन्होंने बाल्टिक सेक्टर में दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबार टाप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में घुसे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 दुश्मनों को मार गिराया और पहला बंकर नष्ट कर दिया। वो अपने घावों की परवाह किए बिना वे एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए। उनके साथ ही उनके सैनिकों ने भी उनका पूरा सहयोग किया। वे जाबाजी से अगले 22 दिनों तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे, लेकिन आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, जिस कारण वह 3 जुलाई सन 1999 को शहीद हो गए। बताया जाता है कि कैप्टन मनोज की शहादत यूं ही बेकार नहीं गई। उन्हीं के कारण भारतीय सैनिकों ने खालूबार पर कब्जा किया। मनोज पांडे के इस अदम साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। पांडे जब शहीद हुए उनका भी उम्र केवल 24 साल ही था। नंबर 4, मेजर सिंह अधिकारी। मेजर सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ। वह 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट में मेजर थे। 11 दिसंबर 1993 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पास आउट होकर वह सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान मैकनाइट इंफेंट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को तोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई। 14 मई सन 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने 10 सदस्यों वाली 3 टीम को तैयार किया। पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। यूनिवर्सल मशीन गन के साथ उन्होंने दुश्मनों को उनकी स्थिति से कमजोर करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने तुरंत रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मन की स्थिति में शामिल होने का निर्देश दिया और बिना प्रतीक्षा किए स्थिति में पहुंचे और करीब चौथी लड़ाई में दुश्मन के 2 कर्मियों को मार डाला। अधिकारी ने अपने सूझबूझ से अपनी मध्यम मशीन गन टुकड़ी को आदेश दिया कि वह चट्टानी विशेषता के पीछे की स्थिति को संभाले और दुश्मन को उलझाए रखे। लड़ाई के दौरान अधिकारी गोलियों से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देशित करना जारी रखा और दूसरे दुश्मनों को स्थिति पर कब्जा करके उन्हें पछाड़ दिया। तोलोलिंग में दूसरे स्थान पर भी कब्जा करते हुए पॉइंट 4590 पर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया। हालांकि 30 मई सन 1999 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने दम तोड़ दिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सर्वोच्च भारतीय सेना सम्मान है। नंबर 5, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 22 मई सन 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ। वह गोल्डन एरोज स्क्वाड नंबर
नंबर 17 यूनिट में अफसर थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से पास आउट होने के बाद 14 जून सन 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति को जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता के मिग 27L विमान के इंजन में आग लगने के बाद वह उससे बाहर कूदे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने मिग 21 MF विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते रहे ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की जानकारी देते रहे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल दाग सकता है और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में उनके विमान पर MIM-92 स्ट्रिगर से वार किया गया। वे अपने विमान से बाहर कूदे। अब वायुसेना को एक नहीं दो बचाव अभियान को अंजाम देना था, लेकिन वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर 7 मई सन 1999 को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनके पार्थिव शरीर पर कई गंभीर घावों के निशान भी दिखे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब वह शहीद हुए थे उनकी उम्र महज 36 साल की थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे वीर सपूत जिन्होंने वीरता का, अदम साहस का परिचय दिया और हमारे भारत का सम्मान और अपना परचम लहराया। ऐसे वीर सपूतों को हमारी तरफ से सलाम। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।